नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इडियम एंड फ्रेजेस की, एंटोनिम सिनोनिम की और कुछ ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स की। इसी सीरीज में आज मैं बात कर रहा हूँ इडियम और फ्रेजेस की। ये सीरीज जो है छोटे वीडियोस की सीरीज है और इसमें हम लोग वोकेबलरी पर फोकस कर रहे हैं और ग्रामर के कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं। आप चाहे कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्पोकन बेहतर करना चाहते हो या आप किसी भी रूप में इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके बहुत काम की। ठीक है, तो 8 बजे 8 मिनट की ये सीरीज है। तो पहला जो हमारे पास है बम्पर टू बम्पर। बम्पर टू बम्पर का इस्तेमाल होता है बैक टू बैक, एक के बाद दूसरा। एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। द ट्रैफिक वॉज बैक्ड अप। द ट्रैफिक वॉज बैक्ड अप। देखिए, एक तो ये यूज है बैक्ड अप, दूसरा हो गया बम्पर टू बम्पर फॉर 60 माइल्स। जो ट्रैफिक था वो कैसा था? वो बैक्ड अप था, लेकिन कैसा? बम्पर टू बम्पर। यानी कि ट्रैफिक में क्या था? एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, लगातार बहुत सारे लगे हुए थे। और कहां तक? 60 माइल तक, 60 मील तक। ठीक है, तो बम्पर टू बम्पर मीन्स बैक टू बैक, यानी एक के बाद दूसरा। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आ जाते हैं, बिकम ऑफ। बिकम ऑफ का क्या अर्थ है? टू हैपन, घटित होना। सामान्य तौर पर घटित होना किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, किसी चीज के साथ भी हो सकता है। किसी घटना का घटना, किसी बात का हो जाना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वट एवर बिकेम ऑफ दैट पार्सल यू सेंट। सामान्य अर्थ अगर समझे, क्या हुआ उस पार्सल का जो तुमने भेजा था। हम जानना चाहते हैं उसके साथ क्या घटित हुआ, उसका क्या हुआ। देखिए, होता क्या है, कई बार जो शब्द जिस रूप में हिंदी में लिखे होते हैं तो उनका भाव समझना होता है। एग्जैक्ट हिंदी अगर आप निकालेंगे या बिल्कुल वैसा समझना चाहेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ सामान्य अर्थ क्या निकल रहा है? कुछ ऐसे बात की जा रही, वट एवर बिकेम ऑफ दैट पार्सल यू सेंट। क्या हुआ उस पार्सल का जो तुमने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग आ जाते हैं, कैरी आउट। कैरी आउट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट और फुलफिल, किसी चीज को पूरा करना या फुलफिल करना। टू एग्जीक्यूट, या किसी काम को करना। यानी कि कोई जो काम जो दिया गया है, कोई जो आदेश जो दिया गया है, कोई कार्य दिया गया है, कोई आदेश दिया गया, उस कार्य को पूरा करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। द हॉस्पिटल इज कैरिंग आउट। हॉस्पिटल क्या कर रहा है? कैरी आउट कर रहा है। क्या? टेस्ट। शायद टेस्ट करने को बोला गया है या टेस्ट करने का काम दिया गया है। क्यों? टू फाइंड आउट। फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए। क्या? व्हाट इज रॉन्ग विद हर। उसे क्या हुआ है, उसे क्या हुआ है। तो कैरी आउट मीन्स टू एग्जीक्यूट किसी काम को, या किसी जो भी कोई आदेश हो सकता है, कुछ भी कोई टास्क हो सकता है, उसको पूरा करना। ठीक है, तो द हॉस्पिटल इज कैरिंग आउट टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हर। उसके साथ क्या, उसे क्या प्रॉब्लम, उसे क्या दिक्कत है। हॉस्पिटल क्या कर रहा है? टेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है टेस्ट? वो फाइंड आउट करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि क्या हुआ है उसे, क्या प्रॉब्लम है उसे, क्या दिक्कत है उसे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड, कास्ट असाइड। इग्नोर एज यूजुअल। हम किसी चीज को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो किसी काम का नहीं। इग्नोर एज यूजुअल, बेकार समझकर किसी चीज को ध्यान ना देना। He cast the newspaper aside impatiently। कैसे? impatient, एक तो patient होता है, ठीक, दूसरा impatiently मतलब अधैर्यपूर्वक। He cast the newspaper मतलब उसने न्यूज़पेपर पर कैसे ध्यान नहीं दिया, cast aside कर दिया। क्यों? कैसे कर दिया? impatiently मतलब अधैर्य, मतलब उसने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अगले को देख लेते हैं, कास्ट डाउन। ये बड़ा अच्छा सा बहुत इस्तेमाल होता है डिप्रेस्ड हो जाने के लिए। डिप्रेस, देखिए, निराश हो जाना, होपलेसनेस आ जाना। कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जहां, इसी से वर्ड डिप्रेशन भी बनता है। ठीक है, द बेस्ट, हालांकि वो मानसिक अवस्था अलग होती है डिप्रेशन की, तो पूरी तरह ये नहीं कहा जा सकता। द बेस्ट शी कैन, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, द बेस्ट शी कैन होप फॉर नाउ। वो अभी के लिए सबसे अच्छा क्या होप कर सकती है, क्या उम्मीद कर सकती है? इज नॉट टू बी अटरली कास्ट डाउन। वो क्या ना हो जाए, पूरी तरह से निराश ना हो जाए। ठीक है,
क्या ना हो जाए, पूरी तरह से निराश ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर हम लोग आ जाते हैं कैच ऑन। देखिए कैच ऑन जो है, देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कैच वर्ब है, किसके साथ इस्तेमाल हो रही है, ऑन के साथ। तो कैच ऑन का जो सामान्य अर्थ निकलता है टू बिकम पॉपुलर, लोकप्रिय हो जाना या किसी चीज का प्रचलित हो जाना। कोई चीज सामान्य रूप से प्रचलन में आ जाए या लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाए, उसके लिए इस्तेमाल होता है कैच ऑन। एग्जाम्पल से समझते हैं। द आइडिया हैज नेवर रियली कॉट ऑन इन दिस कंट्री। जो आइडिया था, जो विचार था, वो हैज नेवर रियली कॉट ऑन, यानी कि वो कभी भी ठीक से पूरी तरह से प्रचलित नहीं हो पाया, लोकप्रिय नहीं हो पाया। किसमें? इस देश में। यानी कि कोई विचार, कोई बात रही होगी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो विचार था, वो जो आइडिया था, वो जो बात थी, वो पूरी तरह से प्रचलित नहीं हो पाई या लोकप्रिय नहीं हो पाई इस देश में। छोटे वीडियोस की सीरीज है जिसमें हम लोग इडियम फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं और वोकेबलरी को डिस्कस कर रहे हैं, ग्रामर के कंसेप्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत कुछ है जो बहुत कुछ सीखने को है आपके लिए। तो जुड़े रहें, सीखते रहें।